1857, एक ऐसा साल जिसके बारे में ब्रिटिश ने दुनिया को सिर्फ आधा सच बताया। पर क्या कोई ऐसा पल था जिसने पूरे भारत को एक ही रात में आग लगा दी? आज हम उस पल को एक्सपोज करने वाले हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के 300 साल की नींद उड़ा गया। धुंध से भरा सुबह का वक्त, मेरठ की रातें अभी भी गूंज रही हैं, हवा में बारूद की बू और रास्ते पर गिरता हुआ एक खामोश खून का कतरा। कोई जानता नहीं, पर कुछ बड़ा होने वाला था। ब्रिटिश कंपनी एक दावा करती थी, लॉ एंड ऑर्डर हम लाए, सुधार हम लाए। पर असल में कंपनी के राज ने देश को तोड़ दिया, समाज को बांट दिया और लोगों की जिंदगी को उनके ही देश में गिरावी रख दिया। पेशवा के वंश को निकाल दिया गया, अवध को कुशासन कहकर हट लिया गया और सिपाहियों पर अपने धर्म के विरुद्ध कानून थोपे गए। हवा भर चुकी थी पर बिजली गिरनी बाकी थी। फिर एक दिन अफवाह फैली, नई एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता है और उन्हें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ब्रिटिश अफसर मजाक उड़ाते हुए, बस अफवाह है। लेकिन सिपाही खामोश थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। मंगल पांडे के कैंप में सुबह से ना जाने कितना टेंशन था। एक सिपाही अपने दोस्त से धीमी आवाज में बोलता है, अगर ये सच हुआ, हमारी आस्था हमारे हाथ से छिन जाएगी। और उसी दिन पहली गोली चलती है। गोली की आवाज पूरे बैरकपुर में गूंजती है। आज तक किसी ने नहीं समझा, क्या मंगल पांडे ने वो कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठाया, या वो इतना गुस्सा, इतना धोखा महसूस कर चुका था कि ट्रिगर अपने आप दब गया। जो भी सच है, उस गोली ने पूरे भारत को हिला दिया। मेरठ की रात 10 मई 1857, अंग्रेज इकट्ठे होकर अपने डांस हॉल में पार्टी कर रहे थे और बाहर 85 सिपाही, जिन्हें कल सजा मिलनी थी, आंखों में एक ही सवाल लेकर खड़े थे, हम चुप क्यों रहे? फिर अचानक हवा में एक चीख, कंपनी को खत्म करो। और फिर खूनी बगावत शुरू हो गया। घरों में दिए बुझ गए, गलियों में आग जग गई। सिपाही घोड़ों पर चढ़कर सीधा दिल्ली की तरफ भागे। दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर सिपाही चीख रहे थे, हम आपके सिपाही हैं बादशाह, आप हमारे राजा हैं। बहादुर शाह जफर बूढ़े थके हुए, पर उनकी आंखों में वो चमक वापस आ गई। अंग्रेजों ने उन्हें हमेशा सिंबल समझाया था, पर 1857 में वो एक सिंबल से ज्यादा बन गए। पूरा देश उनका झंडा बन गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर शहर में एक ही बात थी, कंपनी हरा दो। पर ब्रिटिश एम्पायर छोटा नहीं था। पूरे समुंदर पार से रीइंफोर्समेंट चली, तोप, ट्रेंड रेजिमेंट और कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजी। कानपुर में नाना साहिब लड़ाई लड़ रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, पर ब्रिटिश वापस आ गए थे और इस बार उनका इरादा सिर्फ रूल नहीं बदला था। दिल्ली वापस गिरी, झांसी खून में डूब गई, कानपुर जल गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। उनके बेटे लाल किले के दरवाजे पर गोली मार दिए गए। जफर को बर्मा भेज दिया गया, जहां उनका अकेला कब्र था। किसी ने नहीं सोचा था रिबेलियन इतना बड़ा होगा, पर सफल नहीं होगा। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन एक बात जीत गई, डर का डर टूट गया। और जब किसी कौम का डर टूट जाता है, उसी दिन उसकी आजादी शुरू हो जाती है।